now we are moving towards the first part of the chapter, which is chapter number 7. वो आपका कहलाता है मैथमेटिकल इंडक्शन. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करूं मैथमेटिकल इंडक्शन की, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है. देखो, अपना इसके कुछ प्रिंसिपल है. सबसे पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करूं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सिंपल सा ये है कि आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि एक प्रीपोजिशन, एक फार्मूला सही है या गलत है. प्रीपोजिशन का मतलब एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है. देखो भाई, इसके ना कुछ रूल्स हैं. वो रूल्स पहले मैं लिखवा रहा हूँ. वो ये है, सबसे पहली बात, इफ़ योर प्रीपोजिशन एंड इसको पी ऑफ एन को बोलते हैं प्रीपोजिशन एन. इफ पी ऑफ एन इज अ प्रोपोजिशन, अगर आपका पी ऑफ एन जो है वो प्रीपोजिशन है अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर. अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी एन का मतलब है नेचुरल नंबर. इधर हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर सच दैट, ये जो कंडीशन हो गई ना कि एक प्रीपोजिशन है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये कब होती है ट्रू, ये तब होती है ट्रू जब प्रीपोजिशन ऑफ एन इज ट्रू फॉर प्रीपोजिशन ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1 एंड उसके बाद आप लिखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ एन is true for n equal to k, implies that it is also true for n equal to k plus 1. देन अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है देन प्रीपोजिशन ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. अच्छा, ये जो इतनी मुश्किल बात लिखी हुई है इसकी मीनिंग है क्या? भाई देखो, मैं एक सवाल से समझाऊंगा तो बात ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी. आप लोग 7.1 की तरफ जाएं और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें. तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो वो है क्या, 1 + 3 + 5, ये चलता जा रहा है 2n-1 विच इज़ इक्वल टू n². ये लिखा हुआ है, सही है. आपने ये प्रूफ करके बताना है कि ये प्रीपोजिशन जितनी भी हैं, जितने सारे सवाल हैं, ये जो है ये ट्रू है. अच्छा, ये बात गारंटी है कि पेपर में इससे एक शॉर्ट आएगा, ये गारंटी है, सही है. अब सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1, या आप कह रहे हैं सबसे पहले वेरीफाइंग फॉर पहले लिख लेना वेरीफाइंग प्रीपोजिशन एन फॉर एन इक्वल टू 1. एन इक्वल टू 1 इसको कैसे वेरीफाई करोगे? बहुत सिंपल है भाई. यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में सीरीज में पहली वाली टर्म कंसीडर कर लें. पहली वाली टर्म क्या बताएं? 1 है. और राइट हैंड साइड पे भी 1 लिख दें और बेशक यहाँ पे हेडिंग डाल दें कंडीशन 1. तो देखो, यहाँ पे आपने वेरीफाइंग प्रीपोजिशन एन फॉर एन इक्वल टू 1, तो आपने पहली टर्म लिख दी और राइट हैंड साइड में आप एन की जगह 1 लिख दें. जब आप 1 लिखेंगे तो 1 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. जब बराबर हो जाएगा इसका मतलब ये हो गया ट्रू. ये क्या हो गया? तो आप लिख देंगे बराबर हो गया तो कंडीशन 1 इज़ ट्रू. कंडीशन 1 क्या हो जाएगी? ट्रू.
अब नेक्स्ट काम क्या करोगे, नेक्स्ट काम आप सपोज करोगे, क्या करोगे, सपोज प्रीपोजिशन एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब आपने सपोज किया कि प्रीपोजिशन एन जो है वो ट्रू है फॉर एन इक्वल टू के। अभी अभी लिखो नहीं, बिल्कुल समझो, क्योंकि ना ये थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है। आपने सबसे पहला काम, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि सवाल आपने ही करना है, उसके बाद की टेंशन ना लें, सवाल आपको भरपूर करने को मिलेंगे। 2k-1 इक्वल टू के स्क्वायर। भाई सपोज प्रीपोजिशन एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे, के लिख दोगे। आपने पहले 1 लिखा, 1 का मतलब पहली वाली टर्म कंसीडर करी और राइट हैंड साइड पे भी 1 लिख दिया एन की जगह। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई तो कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब आप सपोज करेंगे प्रीपोजिशन एन जो है वो ट्रू है फॉर एन इक्वल टू के। एन इक्वल टू के का मतलब है जहाँ एन है वहाँ क्या लिख दोगे, के लिख दोगे। अब यहाँ पे ना एक सिंपल सा रफ वर्क करना है। रफ वर्क में क्या करोगे, नाउ आप करोगे नाउ वेरीफाइंग फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। अब लिखोगे नाउ वेरीफाइंग फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। उसके लिए क्या करोगे, एक सिंपल सा काम करोगे, वो ये करोगे कि यहाँ पे सिंपल सा डब्बा बना लोगे, यानी कि रफ वर्क के लिए, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट टर्म होगी उसको पिक करोगे। ये लास्ट लेफ्ट हैंड साइड है, सही है, इसकी ये लास्ट टर्म है आपके पास। इस लास्ट टाइम को उठा के रफ वर्क में ले जाओगे यहाँ पे सामने, जो है 2k-1। अब आपने 2k-1 लिख दिया। फिर आप अगला काम ये करेंगे, k की जगह k+1 लिख देंगे। तो जहाँ जहाँ k होगा वहाँ वहाँ k+1 लिख दोगे। तो ये हो जाएगा 2k+2-1, तो ये बन जाएगा 2k+1। आपने क्या किया, लास्ट टर्म को पिक किया, लास्ट टर्म पे k की जगह k+1 लिख दिया। अब जब आप लास्ट टर्म की जगह k+1 लिखेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट काम ये करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट आया होगा उसको दोनों साइड ऐड कर देंगे। आंसर क्या आया था, आफ्टर रिप्लेसिंग लास्ट टर्म की जगह k की जगह k+1 लिखा तो 2k+1 बन गया। तो आप लिखेंगे एडिंग 2k+1 ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों साइड 2k+1 ऐड कर लेना। अब जब आप दोनों साइड 2k+1 ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, देखें। अब आप यहाँ लिखेंगे 2k-1, यहाँ पे भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2k+1 ऐड कर लिया और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर लिया। अच्छा, अब सॉल्व ना राइट हैंड साइड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं करनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड आपको इग्नोर करनी है, राइट हैंड साइड आप लिख लें, k² + 2k+1 लिखा हुआ है ना। अब अगर आप इसको करेंगे क्लोज फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखें। ये क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, क्लोज फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल ये बन रहा है k+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सवाल सही सॉल्व किया? आपको पता इस तरीके से चलेगा कि जहाँ जहाँ n होगा ना राइट हैंड साइड में, वहाँ वहाँ k+1 आ जाएगा। तो क्या n की जगह k+1 आ गया? बिल्कुल आ गया। आप इसको इस तरीके से डैश बना देंगे, इसका मतलब आपकी क्या होगा, अब आप लिखेंगे इस तरीके से रिजल्ट, इस तरीके से लिखेंगे, सिंस प्रीपोजिशन एन क्या है, ये जो गिवन है ना आपको, दिस वन, ये जो है दैट इज योर प्रीपोजिशन एन आप लिखेंगे इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो वेरीफाई फॉर एन इक्वल टू k+1। k+1 को जब हमने दोनों जगह ऐड किया था आफ्टर रिप्लेसिंग लास्ट टर्म विद k+1, तो जहाँ जहाँ k था अगर वहाँ वहाँ k+1 आ गया तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। एंड ऑल्सो वेरीफाई फॉर एन इक्वल टू k+1। उसके बाद आप लिखेंगे देयर फॉर प्रीपोजिशन एन, आखिर में ये रिजल्ट लिखना है आपने, इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ को बढ़ते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n बिलोंग्स टू z के ऊपर प्लस बना देना,
इसकी मीनिंग होती है पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई इस तरीके से आप लोग प्रीपोजिशन के सवालात को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये दोबारा से एक बात बता रहा हूँ भाई, पहला काम, पहली टर्म, ये तो पहली कंडीशन सबसे आसान है। दूसरी कंडीशन में जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के लिख देंगे, फिर लास्ट टर्म को उठा के रफ वर्क में वर्किंग करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको दोनों साइड ऐड कर देंगे। फिर दोनों साइड ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर राइट हैंड साइड में के की जगह k+1 आ गया तो इसका मतलब हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और अगर नहीं आया तो फॉल्स है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 1 कराया। अब क्वेश्चन 1 के बाद सेम कहानी हम फॉलो करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहा जा रहा है, देखो 3 + 6 + 9, फिर लिखा हुआ है 3n इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है 3/2n, और ये बराबर है n+1 के। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आप वही करेंगे सॉल्यूशन करते वक्त, कंडीशन नंबर 1। आप लिख देंगे वेरीफाइंग प्रीपोजिशन एन फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे आप लिखेंगे 3, और राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे। तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 3/2, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ आ गया 3 = 3। जब 3 = 3 आ गया तो इसका मतलब है, यानी कि इट इज़ ट्रू, यानी कि ऐसे लिख देना कंडीशन 1 इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट काम मैंने क्या लिखवाया था, अब मैंने लिखवाया था, अब आप क्या करेंगे, सपोज जो कंडीशन नंबर 2 है, सपोज प्रीपोजिशन एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब जहाँ जहाँ n है, मतलब जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ वहाँ k लिख दोगे। तो जब लिखोगे तो आप देखो ये हो जाएगा 3 + 6 + 9। अब जाहिर है यहाँ क्या लिख दोगे, 3k लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे भी सेम काम करोगे, यहाँ क्या है n की जगह लिख दोगे k, तो 3/2k, और फिर क्या आ जाएगा बताओ, k+1। सही है। अब रफ वर्क करोगे, रफ वर्क में एक सिंपल सा काम कर लोगे, वो ये करोगे कि भाई जो भी लास्ट टर्म आपके पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, भाई लास्ट टाइम क्या लिखी हुई है, 3k लिखी हुई है, तो ये रफ वर्क कर लिया आपने 3k, तो k को आप रिप्लेस कर देंगे k+1 से, तो ये हो जाएगा 3k 3 टाइम्स ऑफ k+1। अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है, लिखना है एडिंग 3 टाइम्स ऑफ k+1 ऑन बोथ साइड्स। तो आप लोग उसको दोनों जगह ऐड कर देंगे। जब आप उसको दोनों जगह ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, देखो 3 + 6 + 9 रहेगा वैसे ही, यहाँ पे लिख दिया 3k, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ k+1, यहाँ भी आप लिखो 3/2k, यहाँ आ गया k+1, और यहाँ आ गया 3 टाइम्स ऑफ द k+1। ठीक है, तो आपने राइट हैंड साइड करनी है सॉल्व। राइट हैंड साइड में अब आप क्या करेंगे, देखें, अच्छा दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 3 और k+1, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है 3 और k+1, तो आप कॉमन निकाल लें 3 और k+1। तो जब आप 3 और k+1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ, k/2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ, 1 बच जाएगा। अब जब 1 बचेगा तो मुझे बताओ एलसीएम ले लो। अब जब एलसीएम लोगे
तो ये क्या आ जाएगा, के प्लस ये 1 है, ये 1 करेगा इससे मल्टीप्लाई, ये 2 करेगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा के प्लस 2/2। अच्छा जी, के प्लस 2/2 हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ आ गया के प्लस 1, और मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को ब्रेक करके लिख रहा हूँ, 2 को ब्रेक करके लिख देता हूँ के प्लस 1 पे वजह। अब देखो मुझे ना अपना आंसर पहले ही पता था आएगा क्या। जब कोई सवाल लिखा हुआ है उस पर आप n की जगह लिख दें के प्लस 1। अब जब आप n की जगह के प्लस 1 लिखेंगे तो ख़ुद देख लें कि जहाँ जहाँ पे आपका n था वहाँ वहाँ आपका क्या आ गया बताएं, के प्लस 1 आ गया। जब के प्लस 1 आ गया तो यहाँ पे भी आप देखें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के प्लस 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने सवाल सही सॉल्व किया है या नहीं किया। तो आप लिखेंगे सिंस, आखिर में रिजल्ट सेम लिखिएगा कि सिंस प्रीपोजिशन n इज़ ट्रू फॉर n = 1 and also verify for n = k plus 1, therefore preposition n is true for all values of n belongs to the positive integer। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर सोल्यूशन है ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। तो ये तरीके से एक तरीके से थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये फिर भी समझने वाले एक ही तरीके के सवाल आते हैं। क्वेश्चन 3 में देखो लिखा हुआ है 1 ये लिखा हुआ है अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहली बात, अगर मैं कंडीशन नंबर 1 को देखूँ, भाई देखो सोल्यूशन करते वक्त पहले तो सेम काम लिखोगे फॉर n = 1, इसको आगे यहाँ रख देता हूँ। अब क्या करोगे, पहली टर्म उठा ली यहाँ से, पहली टर्म क्या है 1 है। अब राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लिख दोगे, अपॉन पे 2 रहेगा वैसे ही। तो ये जो 1 है ये बराबर हो जाएगा 2/2 के, यानी कि 1 = 1। तो 1 = 1 हो गया, इसका मतलब है कंडीशन 1 जो है वो आपकी ट्रू हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे देखिए, अब आप लिखेंगे सपोज प्रीपोजिशन ऑफ n इज ट्रू फॉर n = के। क्या लिख दिया आपने यहाँ पर। जो आप ये लिखेंगे तो उसके बाद जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ आप के लिख देंगे। लिख देते हैं 1 + 4 + 7 + 3k - 2। यहाँ भी जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ मैं k लिख दूँगा। ठीक है, अब आपने अगेन रफ वर्क करना है। अब रफ वर्क में होगा क्या देखो, अब यहाँ मौजूद है फॉर एग्जाम्पल 3k - 2, लास्ट टर्म हो जाएगी। k को रिप्लेस करोगे k + 1 से। जब k को k + 1 से रिप्लेस करोगे यहाँ पे भी k + 1 आ जाएगा, तो 3k प्लस ये हो जाएगा 3k + 1 ये हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एडिंग 3k + 1 ऑन बोथ साइड। अब जब आप दोनों साइड इसको ऐड करेंगे तो जाहिर है कि ये तो सेम ही रहेगा ना भाई।
इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे ऐड कर लो 3k+1, यहाँ पे भी सेम कहानी है, इसको ऐसे कॉपी कर लो। यहाँ पे भी आप ऐड कर लेंगे 3k+1। अच्छा जी, अब देखो ऐड करने के बाद हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। अब जब राइट हैंड साइड करोगे सॉल्व, तो मैं लिख लेता हूँ पहले राइट हैंड साइड। इसके डिनोमिनेटर में 1 है। वैसे रिक्वायर्ड रिजल्ट भी ना जहन पे रखा करो, यानी कि रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास अगर इसको देखें हम लोग तो k+1 है, और फिर होगा 3 टाइम्स ऑफ k+1 -1/2, ये होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब जब ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा तो सिंपल सी बात है, ये वाला 1 आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो k को आप अगर आप 3k से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3k² और ये हो जाएगा माइनस का k, और 2 को जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 3 × 6 और 2 1 × 2, जबकि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब यहाँ आ गया 3k², 6 में से 1 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अपना इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, तो 3 2 × 6 होता है, 5 1 6 1 सॉरी 3 2 × 6 से मिडिल टर्म ब्रेक खुद हुई हुई है इसकी, 3 2 6। अब जब मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो यहाँ से कॉमन निकाल लोगे 3k, तो बचेगा क्या बताओ? k+1, फिर प्लस का 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? k+1 अपॉन पे क्या रह गया? 2। अब कॉमन फैक्टर क्या है बताओ? k+1, अनकॉमन फैक्टर क्या था? 3k+2। अच्छा, अगर मैं रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखूं जो मैंने ऊपर बनाया था, उसमें k+1 तो है, लेकिन 3 के आगे k+1 ब्रैकेट में है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम ये कर लेता हूँ, ये पूरा फ्रैक्शन है कि k+1 को लिखता हूँ वैसे ही, यहाँ लिखता हूँ 3k और यहाँ लिख लेता हूँ 3 - 1/2 रहेगा वैसे। भाई ये मैंने k+1 लिख दिया। अब आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें, जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा k+1 - 1, जबकि अपॉन पे 2 रहेगा वैसे ही। तो आप खुद देखें, जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ क्या आ गया? k+1 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। तो आपने आखिर में तो सेम कहानी लिखनी है जो पहले लिखवाई थी, मतलब इसमें एक की स्टेप है, 2 को ब्रेक करा 3 - 1 पे, फिर 3 कॉमन निकाला, फिर जाके सवाल प्रूव हुआ। अब आखिर में आपने सेम वर्डिंग लिख देनी है। तो भाई ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को सॉल्व करने आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाकी पार्ट जो है उतने मुश्किल नहीं है, वो आप कुछ पार्ट्स आपने करने हैं, जो पार्ट्स आपने करने हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट ने मेरे किया हुआ था पहले से, तो उसको देख लो। ये होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क में पहले ही दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो ना, वरना करने के लिए मैं दे दूँ सारे, मैं पहले ही दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग आइडिया हो जाए करना कैसे।
ये तो मैंने करा दिया ना 1। कहाँ तक करा दिया हमने? 3 तक करा दिया ना। फिर कौन था? 4 है इसके अंदर है। लास्ट हमने ये डिस्कस किया। देखो पार्ट नंबर 4 पे अगेन कंडीशन 1 प्रूव करना कुछ मुश्किल नहीं है भाई। देख लो 1 इक्वल टू 2 1 माइनस 1/2 एन की जगह क्या आ जाएगा 1। तो तुम लोग 1 माइनस 1/2 कैलकुलेटर से निकाल लेना, 1/2 होगा। कंडीशन 1 सबसे आसान है, कंडीशन 1 हमेशा वेरीफाई हो जाएगी। अब कंडीशन नंबर 1 पे करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हमेशा वेरीफाई होगी होगी, सही है। असल मसला आएगा कंडीशन 2 पे। चलो ये वाला पार्ट में बता देता हूँ, कंडीशन 2, वरना फंस जाओगे। तवज्जो से देखो, पार्ट नंबर 4 पे क्या लिखा है? एक और पार्ट देख लो, चलो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आपने क्या करना है, ट्रिकी से मुराद है सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है, वैसे सवाल तो मुश्किल नहीं है। देखो भाई अगेन आपने वही लिखना है, कंडीशन नंबर 1। क्या करते थे कंडीशन नंबर 1 पे? वेरीफाइंग प्रीपोजिशन ऑफ एन फॉर एन इक्वल टू 1। तो पहली टर्म कंसीडर कर लो और राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 1 लिख दो। अब आपने 1 लिख दिया, 2 रहेगा वैसे ही। 1 माइनस 1/2 कैलकुलेटर से निकाल लें, 1/2 होता है, तो 1 1 के बराबर हो गया। अब जब 1 1 के बराबर हो गया तो आप ये कहेंगे कंडीशन नंबर 1 इज ट्रू। अब तवज्जो सुने, देखिए भाई मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ, आप वही लिखेंगे, सपोज प्रीपोजिशन ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे भाई? के लिख दोगे। अब आगे क्या करेंगे बताओ? नाउ वेरीफाइंग फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, इसके लिए वेरीफाई करेंगे भाई। एक ही मेथड तो कर रहा हूँ, कौन सा मैंने चेंज किया कोई मेथड? क्या करते थे इसके अंदर बताओ? आज लास्ट वैल्यू पिक करते थे और फिर के की जगह इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि आपको सीखने में टाइम लगेगा इसको। तो ये होगा 1/2 की पावर के। तो चलो पहले लिख लेता हूँ, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1/2 के ऑन दोनों जगह। तो इसको उठाते हैं, इसको लिखते हैं, यहाँ पे ऐड कर दिया, इक्वल टू लिखेंगे और फिर राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे। अब सॉल्व आपने क्या करना है? वैसे इसकी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट अगर आप बनाना चाहें वो क्या होगा? देखो जहाँ जहाँ एन के है ना वहाँ वहाँ के प्लस 1 लिख दोगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे? के प्लस 1। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।
तो याद रखना 1 माइनस 1/2k+1। अब बढ़ते हैं कुछ ना कुछ। अब राइट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूँ, फॉर एग्जाम्पल दिमाग लगाते हैं ज़रा, इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे भी कर देते हैं, तो ये जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2/2k+1/2k। अच्छा जी, अब मुझे एक बात ही समझाओ। मैं एक काम कर सकता हूँ, वो ये कर सकता हूँ कि -2+1 कितना होता है इन दोनों पे? -1 होता है। मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे -1/2k, एलसीएम ले लिया इन दोनों पे, तो यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, दोनों पे 2k, और -2+1 कितना होता है? -1 होता है। लेकिन मुझे तो 2k+1 चाहिए, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। और मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 मैं कहाँ करूँगा? देखो भाई, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ और डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। सही है। यहाँ आ गया 2 - 2, इनकी बेसिस में पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। फिर 2 निकाल लो कॉमन, क्या बचेगा? 1 माइनस 1/2k+1। तो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ क्या आ गया? k+1 आ गया। अब आखिर में SW लिख रहा हूँ। SW की मीनिंग सेम वर्डिंग। सही है, जो वर्डिंग मैंने पार्ट 1 2 पे लिखवाई थी वही वर्डिंग आप लोग दोबारा लिख देंगे। तो ये पार्ट 4 थोड़ा ट्रिकी था, पार्ट 5 देख लो भाई, समझ आइए वाला। ठीक है, अब पार्ट 5 के बाद नाउ तवज्जो ऑन द बोर्ड अगेन। अब देख लो यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें करवाता ना तो वो समझ ही नहीं आता कुछ। कहाँ तक पहुँच गया? पार्ट नंबर 5 तक ना। हाँ सही कह रहा हूँ, इनकी वजह से ना एक काम करता हूँ, रुको, तो क्या भाई पार्ट 5 तक रखते हैं, फिर मैं भी करवाता हूँ बाकी पार्ट्स।